हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आपको आपकी पुस्तक साहित्य सागर के पद्य भाग में संकलित एवं सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित वह जन्मभूमि मेरी इस कविता की व्याख्या पढ़ाऊंगी। तो आप सभी बच्चे अपनी साहित्य सागर की पुस्तक के अंतर्गत सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित पद्य भाग में संकलित कविता वह जन्मभूमि मेरी निकालिए। पेज संख्या है 82। बच्चों, इस कविता की व्याख्या पढ़ने से पहले हमें सोहनलाल द्विवेदी के जीवन परिचय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेना आवश्यक है। तो जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। देखिए क्या है। सोहनलाल द्विवेदी का जो जन्म था वह सन 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में फतेहपुर जिले के एक गांव में हुआ था। फतेहपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर जिले के एक गांव में हुआ था। क्या बताया बच्चों मैंने आपको कि सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म सन 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने अधिकार नामक पत्र का संपादन किया था। इन्होंने अधिकार नामक राष्ट्रीय समाचार पत्र का क्या किया था? संपादन किया था। इनकी रचनाओं में कविता संग्रह में भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत इनके कविता संग्रह हैं। इनके कविता संग्रह कौन कौन से बताए बच्चों मैंने? भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत, जय। इसके साथ ही बच्चों सोहनलाल द्विवेदी ने बाल कविताएं बहुत लिखी जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उन बाल कविताओं में सबसे प्रमुख कविता आती है दूध बतासा, दूसरी आती है बाल भारती, अगली है बच्चों के बाबू, शिशु भारती, चाचा नेहरू, हंसो हंसाओ, हंसो हंसाओ। बाल कविताएं कौन कौन सी मैंने आपको बताई? दूध बतासा, बाल भारती, बच्चों के बापू, चाचा नेहरू, शिशु भारती, हंसो और हंसाओ। बच्चों, ये जो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी बिंदु बता रही हूँ, ये स्मरणीय बिंदु हैं। इनको आपको क्या कर लेना चाहिए? याद कर लेना चाहिए। सोहनलाल द्विवेदी की मृत्यु जो थी बच्चों सन 1988 ईस्वी में हुई। 1988 ईस्वी में हुई। सोहनलाल द्विवेदी की मृत्यु जो थी वह 1988 ईस्वी में। बच्चों, इतना समझ में आया? इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको याद कर लेना है। अब बच्चों हम आते हैं मूल पाठ में। देखिए शीर्षक है वह जन्मभूमि मेरी। चलिए देखिए, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। बच्चों, यदि शब्दार्थ की बात आती है, कठिन शब्दों के अर्थ की बात आती है तो सिंधु माने आपको पता ही होगा क्या होता है? सागर। चलिए बच्चों, प्रस्तुत कविता वह जन्मभूमि मेरी में सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी महानता का क्या किया है? वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी महानता का उल्लेख किया है। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए जो है सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, कि यह भारत मेरी जन्मभूमि है और मेरी क्या है? मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत की ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आकाश को चूम रहा हो। नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। हमारे देश के दक्षिण की तरफ आपको पता होगा दिशाओं के अंतर्गत कि पूर्व ये दिशा होती है, पश्चिम ये होती है, उत्तर ये, दक्षिण ये। तो हिमालय पर्वत किधर है बच्चों?
पर्वतराज हिमालय, जिसकी ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आकाश को चूम रहा हो। नीचे चरण तले पर परिणित सिंधु झूमता है और हमारे देश के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर को देखकर ऐसा लगता है मानो वह भारत के चरणों के नीचे निरंतर झूमता रहता हो। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छिहर रही है। हमारे देश में गंगा यमुना सरस्वती जैसी पवित्र नदियां सदैव प्रवाहित होती रहती हैं और जिनमें निरंतर लहरें उठती रहती हैं। इन नदियों का सौंदर्य भी देखने योग्य है। जगमग छटा निराली पग पग छिहर रही है। इन नदियों का जो छटा मन सौंदर्य है, इन नदियों का जो सौंदर्य है वह क्या है, देखने योग्य है। भारत की इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत पूर्ण भूमि कहलाता है। भारत की मिट्टी इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है। परिणाम स्वरूप बहुत ही क्या है, उपजाऊ है। यहाँ की भूमि जो है वो शस्य श्यामला है। शस्य श्यामला मतलब हरी भरी है। आगे देखिए, वह पूर्ण भूमि मेरी वह स्वर्ण भूमि मेरी। वह ये जो भारतवर्ष है यह हमारी क्या है, पूर्ण भूमि है और यही हमारी क्या है, स्वर्ण भूमि है। यह पूर्ण भूमि किस लिए है, क्योंकि यहाँ जो है निरंतर जो है नदियां प्रवाहित होती रहती हैं और पृथ्वी को हरा भरा करती रहती हैं। यहाँ जो है पृथ्वी बहुत ही उपजाऊ है। परिणाम स्वरूप अनेक फसलें उत्पन्न होती हैं और यहाँ की धरती कहते हैं सोना उगलती है। इसीलिए यह स्वर्ण भूमि में, यह हमारी क्या है, स्वर्ण भूमि है। वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, इसलिए यह हमारी जन्मभूमि है और माता के समान इसने हमारा पालन पोषण किया है, इसलिए यह हमारी मातृभूमि है। आया बच्चों समझ में? आगे चलते हैं। झरनी अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियां चहक रही हों, हैं हो मस्त झाड़ियों में अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। झरते अनेक झरने, भारतीय प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए सोहनलाल द्विवेदी जी लिखते हैं कि भारतवर्ष की पहाड़ियों में अनेक झरने निकलते रहते हैं और यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियां चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में, और यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियां जो है वो चहकती रहती हैं। अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है। अमराइयां माने होता है बच्चों आम के बाग। इस भारतवर्ष में जो कि हमारी जन्मभूमि है, जो कि हमारी मातृभूमि है, इस भारतवर्ष में जगह जगह आम के क्या है, बगीचे हैं और उन बगीचों में कोयल पुकारती है। उन बगीचों में बसंत ऋतु के आगमन पर जब आम के वृक्षों पर मंजरियां आ जाती हैं, बौर आ जाती है, तो कोयल कूकने लगती है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। यहाँ पर मलय पर्वत से आती हुई शीतल मंद और सुगंधित हवा तन मन को प्रसन्नचित्त करती है। आगे बच्चों समझ गए? वह धर्मभूमि मेरी वह कर्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। सभी प्रकार से जो है प्रसन्नता को भर देने वाली यह जन्मभूमि और यह मातृभूमि जो है, इसमें दक्षिण भारत के पर्वतों से आने वाली वायु सभी को उल्लसित कर देती है। इसीलिए भारत भूमि में धर्म का क्या है, बोलबाला है। यहाँ अनेक धर्मों के लोग पूर्ण आस्था के साथ रहते हैं। इसीलिए यह जो भारत भूमि है यह क्या है, धर्म भूमि है। सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि यह धर्म भूमि मेरी यह कर्म भूमि मेरी। भारत अनेक धर्मों, संस्कृतियों और संप्रदायों का क्या है, देश है। अनेक धर्मों के लोग अपनी अपनी आस्था के साथ यहाँ मिल
हमारी जो है जन्म देने के कारण, इसीलिए हमें जन्म देने के कारण यह हमारी जन्मभूमि है, और माता के समान हमारा पालन पोषण करने के कारण यह हमारी क्या है, मातृभूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। पुनीत का शब्दार्थ होता है बच्चों पवित्र। आगे जो है सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि भारत भूमि पर जन्मे जहाँ थे रघुपति, भारत भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने क्या किया, जन्म लिया, और जन्मी जहाँ थी सीता, और यहीं पर इसी भूमि पर जनक की पुत्री सीता भी अवतरित हुई। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। इसी भारत भूमि पर श्री कृष्ण ने अवतरित होकर जो है क्या बजाई, बंसी बजाई, और कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। इसी जन्मभूमि पर, इसी भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लेकर गौतम बुद्ध ने अपने देश का सुयश दूर दूर तक फैलाया। अर्थात गौतम बुद्ध ने जो अहिंसा, अस्तेय, सत्य, दया, त्याग का मार्ग दिखाया और ज्ञान का दीपक जलाया, वह आज भी सभी का मार्गदर्शन कर रहा है। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। इसीलिए यह जो भारत है यह हमारी क्या है, युद्ध भूमि के समान है, और महात्मा बुद्ध की भूमि के भी समान है। महात्मा बुद्ध की भूमि है। ठीक है बच्चों, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसीलिए सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि इसीलिए यह हमारी जन्मभूमि है। हमने इस भारत भूमि में जन्म लिया है, इसलिए यह हमारी जन्मभूमि है, और इस भूमि ने माता के समान हमारा पालन पोषण किया है। अतः यह हमारी जो है क्या है बच्चों, मातृभूमि भी है। तो बहुत सुंदर कविता जो है यहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। बच्चों प्रस्तुत कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का और उसके अतीत का गौरवशाली वर्णन जो है यहाँ पर द्विवेदी जी ने किया है। बच्चों स्मरणीय बिंदु के अंतर्गत आप इस कविता के मुख्य बिंदुओं में याद रखेंगे कि भारत के उत्तर में पर्वतराज हिमालय है, तो दक्षिण में जो है कौन सा सागर है, हिंद महासागर है। यहाँ त्रिवेणी किसे कहते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को क्या कहा जाता है, त्रिवेणी कहा जाता है। बच्चों अब आप सभी जो है इस कविता की व्याख्या पढ़ने के उपरांत अपनी साहित्य सागर की अभ्यास पुस्तिका को निकाल लें। देखिए बच्चों पेज संख्या 134 पर आइए, 134 पे आइए। पंक्ति संकेत दिया हुआ है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, वह पूर्ण भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मिला बच्चों, इस पंक्ति संकेत पर आधारित पहला प्रश्न दिया है। उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, इसके रचयिता कौन है। कवि ने भारत की उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में की किस किस विशेषता का वर्णन किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है बच्चों, आप कर लेंगे। प्रश्न संख्या खा पर आइए, कवि ने त्रिवेणी शब्द का प्रयोग किस लिए किया है, त्रिवेणी कहाँ है और वहाँ कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी आप कर लेंगे। इसी पंक्ति संकेत पर आधारित बच्चों का प्रश्न दिया है, कवि ने भारत को पूर्ण भूमि और स्वर्ण भूमि के विशेषणों से क्यों संबोधित किया है। प्रश्न क्या है, कवि ने भारत को पूर्ण भूमि और स्वर्ण भूमि के विशेषणों से क्यों जो है क्या किया है, संबोधित किया है। तो पूर्ण भूमि इसलिए कहा है कवि ने क्योंकि गंगा यमुना और सरस्वती जो है पवित्र नदियों का संगम इसी भूमि पर है। इसीलिए जो है कवि ने भारत भूमि को पूर्ण भूमि कहकर संबोधित किया है तथा इन नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से इस
भारत भूमि का निर्माण हुआ है जो अत्यंत ही उपजाऊ है और जिसमें अनेक तरह की फसलें उत्पन्न होती हैं और कहा जाता है कि भारत भूमि सोना उगलती है। इसीलिए कवि ने भारत भूमि को स्वर्ण भूमि इस विशेषण से संबोधित किया है। बच्चों, इसी पंक्ति संकेत पर आधारित चौथा प्रश्न घा दिया हुआ है, कवि हिमालय और सिंधु के संबंध में क्या कल्पना करता है? तो हिमालय के संबंध में क्या कल्पना करता है और सिंधु के संबंध में क्या कल्पना करता है, यह मैंने आपको व्याख्या के दौरान पढ़ाया है। बच्चों, अब पेज संख्या 135 पर भी देखिए, दूसरा पंक्ति संकेत किया हुआ है, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियां चहक रही हैं, वो मस्त झाड़ियों में अमरानियां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मिला बच्चों? इस पंक्ति संकेत पर आधारित पहला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इसी पंक्ति संकेत पर आधारित बच्चों अगला प्रश्न खा दिया हुआ है, भारत भूमि की पहाड़ियों, अमराइयों और पवन की क्या क्या विशेषताएं हैं? इसी पंक्ति संकेत पर आधारित बच्चों तीसरा प्रश्न गा दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, कवि ने भारत भूमि को धर्म भूमि और कर्म भूमि कहकर क्यों संबोधित किया है? इसी पंक्ति संकेत पर आधारित बच्चों चौथा प्रश्न घा है, उपर्युक्त पंक्तियों का प्रतिपाद्य लिखिए। मुख्य विषय क्या है आपको लिखना है। तो बच्चों, यह जो दो पंक्ति संकेत मैंने बताए और इस पर आधारित प्रश्न बताए हैं जो आपकी अभ्यास पुस्तिका में लिखे हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही बहुत सुंदर राइटिंग में करनी है। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है।